भूतिया तालाब की दास्तान। एक भयावह कविता। गांव में एक युवा लड़का था अर्जुन। पढ़ाई के लिए शहर में रहता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। वह तर्कवादी था और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। जब दादी ने उसे चेतावनी दी कि रात को झील के पास न जाए, तो वह हंस पड़ा। दादी, ये सब कहानियाँ अब पुराने जमाने की बातें हैं। दादी की आंखों में डर था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम नहीं जानते, उस झील में वह रहता है। कई लोग वहां गए और फिर लौटकर कभी नहीं आए। अर्जुन ने उस रात झील के बारे में गांव वालों से पूछा। हर किसी की आंखों में वही डर। कुछ ने बताया कि रात को झील के पास अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी औरत के रोने की, कभी किसी जानवर की। कुछ कहते उन्होंने झील के ऊपर एक काली परछाई देखी है। अर्जुन को अब जिज्ञासा होने लगी। उसने तय किया कि वह खुद वहां जाकर सच्चाई पता करेगा। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन टॉर्च लेकर चुपचाप झील की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, अजीब सी ठंडक हवा में भर गई। हवा की सरसराहट में कुछ था, मानो कोई उसे देख रहा हो। तालाब की सतह एकदम शांत थी, लेकिन उसका पानी काला दिखता था, इतना गहरा कि उसमें नीचे कुछ भी नहीं दिखता। अर्जुन झील के किनारे बैठ गया। थोड़ी देर में उसे लगा कि झील की सतह पर कुछ हलचल हो रही है। उसने ध्यान से देखा, एक परछाई, एक स्त्री की आकृति, लंबे बाल, उलझे चेहरे और लाल चमकती आंखें। परछाई पानी से बाहर निकली, लेकिन उसके पांव नहीं थे। वह हवा में तैर रही थी। परछाई पानी से बाहर निकली, लेकिन उसके पांव नहीं थे। वह हवा में तैर रही थी। कौन हो तुम? अर्जुन की आवाज कांपने लगी। तू मेरी जगह पर क्यों आया? एक गूंजती हुई आवाज गूंजी, मानो कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। उसका चेहरा अब साफ दिखने लगा। वह कोई स्त्री नहीं, एक राक्षसी आत्मा थी। उसकी जीभ लंबी, नाखून लोहे जैसे और शरीर पर कीचड़ सना हुआ। गांव में पहुंचकर वह बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह अपने घर में था, लेकिन उसका चेहरा पीला था, आंखें डरी हुई और शरीर कांप रहा था। उसने सबको पूरी बात बताई और एक तांत्रिक बुलवाया। तांत्रिक ने बताया, वह आत्मा एक पिशाचिनी है। सदियों पहले वह इस गांव की महिला थी, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर इसी झील में फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है और वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो झील में आता है। तांत्रिक ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और झील के पास यज्ञ शुरू किया। मंत्रोच्चार के साथ अग्नि जली, झील की सतह उबलने लगी और अचानक वह काली परछाई फिर से प्रकट हुई, इस बार और भी विकराल रूप में। लेकिन तांत्रिक ने देवी चामुंडा का आह्वान किया। अग्नि से एक तेज रोशनी निकली और परछाई पर टूट पड़ी। झील में विस्फोट सा हुआ और पिशाचिनी चीखती हुई झील में समा गई। उस दिन के बाद झील का पानी साफ हो गया। अब उसमें मछलियां भी दिखने लगी। गांव वालों ने उसका नाम बदलकर शांत सरोवर रख दिया। अर्जुन ने गांव के स्कूल में बच्चों को विज्ञान पढ़ाने का फैसला किया, लेकिन एक बात वह कभी नहीं भूला, कुछ डर सच होते हैं और हर रहस्य को चुनौती नहीं देनी चाहिए।